तो हम सभी देखते हैं कि अकुमो यामोशी के बनाए हुए डायमेंशन के अंदर होता है। अकुमो वहां के हर एक गार्डियन को खत्म कर चुका होता है और तभी अकुमो आखिरकार उस डायमेंशन के आखिर में पहुंच चुका होता है। अकुमो कहता है, तो आखिर में मैं यहां पर आ ही गया। मुझे मालूम है कि तुम यहीं पर हो और अब तुम मेरे सामने आओ यामोशी। और हम देखते हैं कि तभी अकुमो को एक आवाज सुनाई देती है। मुझे मालूम था कि अगर कोई मुझे यहां पर ढूंढते हुए आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, अकुमो। हम देखते कि अकुमो के सामने आखिरकार यामोशी आ चुका होता है और तभी अकुमो बस यामोशी को देखता रहता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं गोकू वेजिटा को, जो कि उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। कागुया और ब्रोली की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है। वेजिटा अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, लेकिन उसी के साथ ओमनी लॉर्ड सेनकाई भी अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी ज़ाराकी कहता है, हमें नहीं लगा था कि तुम सैयन्स वाकई में हमें इस तरह की टक्कर दे पाओगे कि सेनकाई को अपनी दूसरी फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। जो सुनकर सेनकाई भी कहता है, हाँ ज़ाराकी, तुम एकदम सही कह रहे हो, ये सैयन वाकई में थोड़े अलग है। तो चलो क्यों ना इस खेल को खत्म किया जाए। हम देखते वेजिटा अपनी नई फॉर्म पर होता है और वो कहता है, चलो आ जाओ, देख लेते हैं कि आखिर तुम अपनी नई ताकत में क्या कर सकते हो मेरे खिलाफ। ये कहने के बाद वेजिटा हमला करने के लिए जाता है उस ओमनी लॉर्ड सेनकाई के ऊपर। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की इस नई ताकत को देख रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सेनकाई भी अपनी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं। उन दोनों के हमले जैसे ही टकराते हैं वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा और सेनकाई एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और तभी गोकू कहता है, वेजिटा ने मुझे कहा था कि उसने अपनी नई ताकत को अभी तक मास्टर नहीं किया है, लेकिन फिर भी बिना मास्टर किए उसकी ये ताकत लाजवाब है। हम देखते कि वेजिटा तभी लगातार हमले करने लगता है सेनकाई के ऊपर और सेनकाई भी हमले करता है वेजिटा के ऊपर। उन दोनों की लड़ाई वहां पर शुरू होती है। हम देखते हैं कि ज़ाराकी ये देखकर हैरान होता है कि कैसे वेजिटा एक ओमनी लॉर्ड को टक्कर दे रहा है, लेकिन तभी हम देखते सेनकाई एक काफी जोरदार पंच हिट करता है वेजिटा पर, जिससे वेजिटा कुछ कदम पीछे हट जाता है और सेनकाई कहता है, ज़ाराकी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इस सैयन को संभालता हूँ, तुम उस दूसरे सैयन को देखो। ये दोनों ही सैयन थोड़े से अलग हैं। हम देखते कि जो सुनकर ज़ाराकी तभी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोकता है और तभी गोकू कहता है, तो देखा तुम लोगों ने, हम सैयन से तुम ओमनी लॉर्ड तक घबरा चुके हो, लेकिन ये अभी भी हमारी असली ताकत नहीं है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है। वो अपने काफी बड़ा अटैक करता है ज़ाराकी के ऊपर। ज़ाराकी उसके हमले को वहां से हटाता है और तभी ज़ाराकी और गोकू भी अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी ओर वेजिटा और सेनकाई की लड़ाई धीरे धीरे कर बड़ी होती रहती है, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। वेजिटा एक काफी जोरदार पंच हिट करता है सेनकाई को। सेनकाई उससे कुछ कदम दूर जाता है। सेनकाई अपने की ब्लास्ट करता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा उस हमले को वहां से हटा देता है। ये सभी देखकर कागुया कहता है, ब्रोली, खड़े हो जाओ, क्या तुम वो देख रहे हो? वेजिटा अपनी नई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है एक ओमनी लॉर्ड के खिलाफ। ब्रोली भी बड़ी मुश्किलों से खड़ा होता है। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड से काफी बड़ी लड़ाई लड़ने लगते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है, यहाँ तक कि वो दो ओमनी लॉर्ड भी। लेकिन तभी वहां पर उन सभी के एक साथ टकराने से काफी बड़ा धमाका होता है। हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जिन्हें इस एनर्जी का एहसास होना चालू हो चुका होता है और तभी वो कहते हैं, भला आखिर ये सब क्या है? इतनी बड़ी एनर्जी
लेकिन ये किसकी हो सकती है? अकुमो इस समय पर यामोशी के बनाए हुए डायमेंशन के अंदर है। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मुझे जल्द से जल्द ये सब देखना होगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा भी उस तरफ जाने लगते हैं। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगाकर उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा धीरे धीरे कर उस ओमनी लॉर्ड के सेनकाई को धीरे धीरे कर पीछे करने लगता है। और तभी ज़ाराकी ये सभी देखकर कहता है, आखिरकार इन सैयन के अंदर कुछ तो अलग बात है। सेनकाई अपने सबसे ताकतवर रूप में है, लेकिन ये सैयन भला उससे कैसे टक्कर दे रहा है? और तभी वेजिटा कहता है, शुक्र मानो कि अभी तक मैंने अपनी ताकत को मास्टर नहीं किया है, नहीं तो तुम मेरे हाथों नहीं बचते। ये कहने के बाद वेजिटा उस ओमनी लॉर्ड को काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे वो ओमनी लॉर्ड काफी दूर जाके गिरता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते कि वेजिटा अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है उस ओमनी लॉर्ड के ऊपर। वहां पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है। हम सभी देखते तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ? तुम कुछ समय पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब तुम भला क्या करने वाले हो? हम देखते कि तभी गोकू वेजिटा को देखता है। वो देखता है कि वेजिटा धीरे धीरे कर काफी ज्यादा थक रहा होता है। ज़ाराकी भी ये सब देख चुका होता है और वो तभी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि तुम्हारा साथी सेयन बहुत तेजी से थकता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ताकत को मास्टर नहीं किया। जो सुनकर गोकू कहता है, चुप हो जाओ, भले ही उसने अपनी ताकत को मास्टर नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें हरा के रहेगा। ये कहने के बाद गोकू उसे काफी जोरदार पंच हिट करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि ज़ाराकी गोकू के हमले को नहीं रोक पाता। वो भी चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। गोकू और वेजिटा ने उन दोनों ही ओमनी लॉर्ड को काफी दूर फेंक दिया होता है, लेकिन हम देखते कि वेजिटा धीरे धीरे कर थकता जाता है। और तभी वो दोनों ओमनी लॉर्ड खड़े होते हैं और वो कहते हैं, वाकई में सैयन्स, तुम लोगों से लड़कर काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन बस अब बहुत हुआ। हम दोनों ओमनी लॉर्ड तुम्हें दिखाते हैं हमारी असली ताकत। ये कहने के बाद ज़ाराकी और सेनकाई दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। और तभी ज़ाराकी भी अपने एक नए रूप में आ चुका होता है। वो दोनों ही पलक झपकते ही गोकू और वेजिटा के पास में पहुंच जाते हैं। हम देखते कि गोकू ज़ाराकी पर इस बार वापस एक काफी जोरदार पंच हिट करता है। वेजिटा भी अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर दो धमाके होते हैं, लेकिन उन दोनों ओमनी लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। और तभी वो दोनों ही गोकू और वेजिटा को एक एक हिट लगाते हैं, जिससे गोकू और वेजिटा काफी दूर जा गिरते हैं। वेजिटा ने अपनी नई ताकत को मास्टर नहीं किया होता, जिस वजह से वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। गोकू को भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है और तभी ज़ाराकी अपनी ताकत को दिखाते हुए गोकू के ऊपर एक के बाद एक काफी सारे पंच करता है, जिससे गोकू को भी काफी ज्यादा चोट लगती है। ब्रोली और कागुया ये सभी देखकर हैरान होते हैं और हम देखते हैं गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। और तभी हम देखते वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड हंसने लगते हैं। सेनकाई कहता है, तुम सैयन क्या बस इतना ही कर सकते थे? तो हमें बताओ कि आखिर अब तुम क्या करोगे हमारे सामने? ये कहने के बाद वो दोनों ओमनी लॉर्ड हंसने लगते हैं। हम देखते कि ज़ाराकी गोकू को काफी जोर से पकड़ लेता है और तभी सेनकाई लगातार वेजिटा और साथ ही में ब्रोली और कागुया को एक के बाद एक काफी सारे पंच लगाता रहता है और अपनी लातों से भी पीटता रहता है। जो सभी देखकर गोकू कहता है, नहीं, रुक जाओ इसी समय, आखिर तुम ये नहीं कर सकते। तुम हम सैयन्स की इस तरीके से बेइज्जती, आखिर तुम ओमनी लॉर्ड। हम देखते कि धीरे धीरे करके ज़ाराकी काफी जोर से गोकू को पकड़ता जाता है। गोकू धीरे धीरे कर काफी बुरी हालत में आता रहता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वेजिटा इस समय पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। ब्रोली और कागुया की भी हालत काफी बुरी होती है। वो दोनों ही ओमनी लॉर्ड काफी बुरी तरीके से उन चारों ही सैयन्स के ऊपर ज़्यादती कर रहे होते हैं।
लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी हम देखते कि ज़ाराकी अचानक से काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर ओमनी लॉर्ड सेनकाई काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, वेजिटा, ब्रोली और कागुया को लेकर यहां से दूर चले जाओ। और तभी वेजिटा हैरानी के साथ कहता है, क्या? ये कैसे? भला तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कैकरॉट। और हम देखते हैं कि गोकू वापस अपनी डार्क फॉर्म पर चले जा चुका होता है। गोकू कहता है, वेजिटा, ब्रोली और कागुया को यहां से लेकर चले जाओ, जितना दूर हो सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने आप को कब तक संभाल पाऊंगा, लेकिन मैं इन दोनों ओमनी लॉर्ड को यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देने वाला। हम देखते हैं कि गोकू को देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा तभी अपनी पावर को अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म होता है। वो ब्रोली और कागुया को वहां से उठाता है और वेजिटा जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वेजिटा कहता है, अपना ध्यान रखना कैकरॉट। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए वापस जरूर आऊंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन्हें संभाल सकता हूं, क्योंकि मैं किसी से कम नहीं हूं। यह कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को अप करता है। वेजिटा, ब्रोली और साथ ही में कागुया को लेकर वहां से चले जाता है। हम देखते कि गोकू अपनी डार्क फॉर्म में उन दोनों ओमनी लॉर्ड के सामने खड़ा होता है। और तभी ज़ाराकी खड़े होते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? तुम सैयंस क्या कभी हार मानना नहीं सीखे? तुम्हारे सामने दो ओमनी लॉर्ड खड़े हैं, तुम मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद ज़ाराकी गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, पर गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। वो ज़ाराकी की आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर ज़ाराकी हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ सेयन? क्या तुम मुझसे डर चुके हो? सामने आओ मेरे। हम देखते कि तभी उसे काफी जोरदार आवाज आती है और वो देखता है कि सेनकाई उड़ते हुए उसके कदमों के पास आ गिरता है। और तभी ये देखकर ज़ाराकी कहता है, हे, क्या हुआ सेनकाई? जिस पर सेनकाई कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे काफी जोरदार हिट हुआ और मैं यहां पर आ गिरा। वो सैयन ये सब कर रहा है, आखिर वो कहां पर गया? हम देखते कि तभी गोकू उन दोनों के सामने अचानक से आ जाता है और गोकू कहता है, आखिरकार तो अब तुम भला मेरा सामना कैसा करोगे, जरा बताओ मुझे। ये कहने के बाद गोकू अकेला ही उन दोनों ओमनी लॉर्ड के सामने खड़ा होता है। और तभी सेनकाई और साथ ही में ज़ाराकी एक साथ अपनी पावर को अप करते हैं। वो गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करते हैं। गोकू उनके हमले को अपनी तेजी की मदद से डॉज करता है। वो ज़ाराकी के पास पहुंचकर उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिससे ज़ाराकी चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेनकाई गोकू के ऊपर अपने की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू भी कुछ कदम दूर जाकर गिरता है। और तभी सेनकाई कहता है, पीछे हटो ज़ाराकी, इस सैयन को मैं देखता हूं। अगर हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमें काफी ज्यादा देर हो जाएगी। तुम जाओ और उसे ढूंढो जिसने उस ओमनी लॉर्ड हारुमा को ढूंढा था। इसे मैं देखता हूं। हम देखते कि तभी ज़ाराकी वहां से जाने लगता है, लेकिन गोकू ज़ाराकी के पीछे जाने लगता है। और तभी हम देखते सेनकाई गोकू को वापस एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे तभी गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी सेनकाई कहता है, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है सैयन। इस लड़ाई को खत्म किए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकते। जो सुनकर गोकू भी कहता है, ओ अच्छा, तो ठीक है, इस लड़ाई के साथ ही साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। ज़ाराकी वहां से जाने लगता है,
लेकिन उसे गोकू की शक्तियों का एहसास हो जाता है। ज़ाराकी कहता है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक सैयन इस तरीके से ताकतवर हो सकता है। आखिर यहाँ के सैयन इतने अलग क्यों हैं? ये कहने के बाद ज़ाराकी वहां से चले जाता है। हम देखते कि तभी गोकू और सेनकाई एक दूसरे के साथ में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करते हैं, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। गोकू अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है सेनकाई के ऊपर, लेकिन सेनकाई गोकू के उस की ब्लास्ट को अवॉइड करता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिसे गोकू अपने एक हाथ से रोक लेता है और गोकू भी काफी जोरदार हिट करता है सेनकाई के ऊपर। उन दोनों के हिट एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और तभी सेनकाई कहता है, मैं तुम जैसे मामूली सैयन के पीछे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करने वाला। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, बस बहुत हो गया। आखिर तुमने हम सैयन्स को समझ क्या रखा है? तुम नहीं जानते आखिरकार हम सैयन्स की असली ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। सेनकाई भी अपनी पावर को अप करता है। गोकू अपना सबसे ताकतवर कामेहामे अटैक करता है सेनकाई के ऊपर। सेनकाई भी अपना सबसे ताकतवर हमला गोकू की तरफ करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से काफी जोरदार टकराते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिस हमले के बाद सेनकाई और गोकू दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू को काफी ज्यादा चोटें आती है। पर दूसरी तरफ हम सभी सेनकाई को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है और सेनकाई अपने आप को धीरे धीरे कर हील करने लगता है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है। सेनकाई हंसते हुए कहता है, तुम जैसा सैयन कभी भी हम ओमनी लॉर्ड की बराबरी नहीं कर सकता। यह ओमनी हीलिंग टेक्निक है, जिससे मैं अपने आप को कितने भी दर्द में क्यों ना हो पूरी तरीके से हील कर सकता हूँ। जो सुनकर गोकू हंसते हुए कहता है, तो तुम इस बात को साबित कर चुके हो कि एक सैयन की वजह से तुम्हें काफी दर्द हो रहा है। गोकू धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है और वो मन ही मन कहता है, मुझे मालूम है कि मुझे अगर इस ओमनी लॉर्ड को खत्म करना है तो मुझे अपनी उस नई ताकत का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं उस अपनी नई ताकत को अभी तक मास्टर नहीं कर पाया हूँ। और अगर मैं वो अपना हमला करता हूँ तो उसमें ये रिस्क जरूर होगा कि मेरी भी जिंदगी मेरे उस हमले के साथ ही खत्म हो जाए। हम देखते कि तभी सेनकाई अपना एक हमला करता है गोकू के ऊपर। गोकू उस हमले को बड़ी मुश्किल से ही अवॉइड कर पाता है। सेनकाई कहता है, हे सैयन, लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, तो क्यों ना तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। ये कहने के बाद सेनकाई अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। वो गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है। हम देखते कि उस हमले के बाद वहां पर एक धमाका होता है और ये सब देखकर वो ओमनी लॉर्ड काफी जोर जोर से हंसता रहता है। लेकिन तभी हम देखते गोकू अचानक से उसके पीछे आकर उसे काफी जोर से पकड़ लेता है, जो देखकर वो ओमनी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, अपने हाथ मुझसे दूर रखो घटिया सैयन, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन गोकू उस ओमनी लॉर्ड को नहीं छोड़ता और तभी गोकू मन ही मन कहता है, मुझे मालूम है कि अगर मुझे इसे खत्म करना है तो मुझे अपने उस हमले का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं अपनी उस ताकत को मास्टर कर लेता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन अफसोस मुझे ये अब करना होगा। मुझे माफ करना वेजिटा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता मेरे पास नहीं था। अगर शुरुआत से हम सभी सैयन एक साथ मिलकर काम करते तो शायद हम इन ओमनी लॉर्ड को रोक सकते थे, लेकिन दो ओमनी लॉर्ड इस मल्टीवर्स के लिए काफी बड़ा खतरा है और जैसा कि फादर ऑफ सैयन ने मुझे बताया है, मुझे इन्हें रोकने के लिए कुछ भी करना होगा, कुछ भी। तो मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। आखिरकार ये फैसला मेरे मन में क्यों आ रहा है जबकि मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा था? मुझे माफ करना गोहान, गोटेन चीची,
वेजिटा और तुम सभी लोग, ना जाने आखिर मैं इस फैसले को क्यों ले रहा हूं। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। हम देखते कि तभी गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या कर रहा होता है, लेकिन वो ओमनी लॉर्ड समझ जाता है कि गोकू का ये हमला आखिर कौन सा है। वो ओमनी लॉर्ड काफी ज्यादा हिम्मत करता है अपने आप को छुटाने की, लेकिन गोकू उस ओमनी लॉर्ड को नहीं छोड़ता। गोकू लगातार चिल्लाता रहता है और गोकू मन ही मन कहता है, शायद यही सही रहेगा कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये मेरी वजह से ही हो रहा है। तो शायद अगर मैं एक ओमनी लॉर्ड को भी कम करता हूँ तो मैं तुम सभी के लिए काफी बड़ी मदद करूंगा। अभी तक फादर ऑफ सेयन पहले सुपर सेयन गॉड तक पहुंच चुके होंगे, तो तुम सभी लोग मुझे माफ करना। गोकू के ये कहने के बाद ही हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी वहां पर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जैसे ही वहां से धुआं हटता है हम देखते कि ना ही वहां पर वो ओमनी लॉर्ड होता है और तभी हम उस ओमनी लॉर्ड ज़ाराकी को देखते हैं, जिसको भी इस हमले का एहसास हो चुका होता है। ज़ाराकी कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक और ओमनी लॉर्ड मारा गया। आखिर उस सैयन ने यह भला कैसे किया? और क्या उस सैयन ने भी अपने आप को उस ओमनी लॉर्ड सेनकाई के साथ में खत्म कर दिया?